पानी करते नहीं है की जगह खाली कर दीजिए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कोचाही आए हुए जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और यहाँ पे एक टैंकी है जो कि नया टैंकी अभी ये यूज नहीं हुआ है और इसमें दो एक नाग और एक नागिन क्या है वहाँ पे गिर चुका है। तो वहाँ से क्या बगल से छेद है उसी छेद के सहारे बारिश के मौसम भी है और काफ़ी बारिश भी हो रही है। उसी को लेकर क्या ये अंदर यहाँ छिपने के लिए आ चुका है। यहाँ सूखा स्थान है। तो आइए नज़दीक से दिखाइए, आइए यहाँ आइए देखिए। एक आदमी इसको आस्ते से उठाइएगा। आइए कोई नजदीक मेरा, आस्ते आस्ते, बिल्कुल आस्ते से खींचिए, खींचिए इसको, खींचिए आस्ते आस्ते, खींचिए, कोई दिक्कत नहीं, खींचिए आस्ते आस्ते, खींचिए, बिल्कुल सही है। जैसे दो नाग नागिन, एक जो टैंकी होता है, टैंकी में गिर चुका था दोस्तों। तो हमारा काम ऐसे जीवों को बचाना। तो चलिए चलते बाहर, पहले इसको धोते पानी से। तो आप देख सकते हैं जान क्या है, 2
कोबरा इंडियन स्पेक्टिकल, कोबरा नर और मादा। पानी मंगाइए, पानी पानी। आप वहीं रहिए, खराब कोई दिक्कत आप तक नहीं पहुँचे। तो हमारा खाली स्टिक घुलवा दीजिए। तो ये गलती से गिर चुका था टैंकी के अंदर, और काफी दिनों से लगता है मैं गिरा हुआ है, क्योंकि एक्टिव जो होता है वो सांप ये एक्टिव नहीं है। काफी दिनों से गिरने के कारण, भूखे रहने के कारण क्या है, एक्टिव इसका थोड़ा कम हो गया है। तो अभी क्या है, इसको हम जंगल लेके चलेंगे और वहीं वो अपना जीवन को जिएगा। और आप लोग अच्छा किए जो कि दूरी बना के थे और हमको कॉल किए, क्योंकि अगर इसको वहाँ से नहीं निकाला जाता तो शायद हो सकता था इसकी जान चली जाती है इसी के अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ही लोग के भरोसे ये सब जीव क्या है, हम ही लोग के भरोसे ये सब जीव क्या है यहाँ पे है ना, क्योंकि हमारे पास दो हाथ दो पैर और सोचने समझने की शक्ति है। थोड़ा दूरी बना कर रहिए आप लोग, थोड़ा दूरी बना कर रहिए, दूर से भी दिखेगा। टैंकी में फंसा हुआ था और सही सलामत दोनों का रेस्क्यू हो चुका है। और हम एक बात बता देना चाहते हैं, सांप तभी काटता जब तक आप छेड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। छेड़छाड़ कीजिएगा, पकड़िएगा, तभी ये क्या है आपको काट लेगा। तो कभी भी सांप को छेड़ना नहीं है, पकड़ने का प्रयास नहीं करना है। जितना दूरी बनाकर रहना है उतना अच्छा रहेगा। जिस तरह से बोला जाता है ना, मास्क पहनना जरूरी है और 2 गज की दूरी जरूरी है, तो उसी तरह इससे भी 2 गज की दूरी बहुत जरूरी होती है दोस्तों। तो ठीक है, चलिए इसे पैक करते हैं और लेके चलते हैं पर्यावरण जंगल, जहाँ अपना जीवन को सुरक्षित जी सके। तो आप देखिए ये दोनों नाग नागिन, इसका जीवन तो बच गया। बस आप लोग मास्क लगाइए और अपना जीवन को बचाइए। दिखाइए एक बार, बहुत ही जहरीला सांप होता है दोस्तों ये। अगर काट ले तो डॉक्टर के पास जाना है। झाड़ फूक के चक्कर पर रहिएगा तो जान चला जाएगा। तो दोस्तों इसको फाइनली अब पैक करते हैं और लेके चलते हैं पर्यावरण। रेस्क्यू होता है वैगड़ में ही होता है। वैगड़ में क्या है, सांप शेप रहता है, पकड़ने वाला शेप होता है, और खुद से तो पकड़ने का प्रयास करना ही नहीं है। तो अभी जैसा कि आपने वीडियो में देखा, शादी का माहौल था और पंडाल वगैरह था, आधी पार्टी है। तो इसी दरमियान क्या है, टैंकी में 2 सांप देखा गया, तो अच्छी तरह रेस्क्यू हो चुका है। तो चलिए चलते हैं जंगल लेकर के पर्यावरण, जहाँ अपना जीवन को सुरक्षित जी सके। और ये इंसानों के घर में इसलिए आता है क्योंकि जहाँ अनाज होता है वहाँ चूहा हो रहता है, और चूहा खाने के लिए चला आता है। तो ये खाएगा और निकल जाएगा। इसका मकसद खाना होता है, काटना नहीं होता। काटेगा तभी जब आप छेड़िएगा, पकड़िएगा, तभी ये काट लेगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। अगर रेस्क्यू अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोबारा फिर से और किसी नए स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक सेवर काइंड पर धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। तो अभी आपने जैसा कि वीडियो में देखा, ये टैंकी में दोनों क्या है कि गिर चुका था और शादी समारोह का टाइम था, शादी का टाइम था। तो चलिए हम तो इसे बचा कर लेके आ ही गए हैं। और आप देख सकते हैं मानसून का मौसम है, बारिश का मौसम है। पूरे पहाड़ पे क्या हरा भरा जंगल सा हो गया है और यही हरियाली बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो आइए हम अब इसे दिखाते हैं। दोस्तों सांप जैसे कि हम लोग बचाते हैं, तो इसे जैसे ही मौका मिलेगा तो ये हमें भी काट लेगा। तो सांप किसी का मित्र नहीं हो सकता है, इसका काम है काटना। जैसे आप गलती कीजिएगा ये तुरंत काट लेगा। और सांप जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा तो सांप आपको नहीं काटेगा। तो गलतियां नहीं करनी है। देखिए
काफ़ी दुर्लभ नज़ारा होता है दोस्तों। तो चलिए आइए हम दोनों को एक साथ तो अभी जैसा कि आपने देखा एक चला गया है और एक इसके पीछे पीछे जा रहा है। और दोस्तों हमें ऐसा क्यों लग रहा था कि ये थोड़ा कमज़ोर हो चुका था, काफ़ी टाइम से लगता है उस गड्ढे में गिरा हुआ था जो कि टंकी था। हालांकि वहाँ के लोग तो बता रहे थे कि एक दिन पहले आज ही देखे हैं, तो हमें नहीं ऐसा लगता, क्योंकि जैसा इसका कमज़ोरी हम देख पा रहे थे, ये फन नहीं फैला पा रहा था ढंग से और ये आक्रमण नहीं कर पा रहा था। नहीं तो क्या कोबरा क्या हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये अब यहाँ सुरक्षित है, यहाँ अपना जीवन को सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है, इसे भोजन भी बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है। तो आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।